क्योंकि जो हमारा लॉ है वो कोई जस्टिस कर ही नहीं रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये क्यों आए हैं, क्यों ये जो है मार्च निकालने लग रहे हैं। का जो रेप एंड मर्डर, चलो आप यहाँ पे क्यों जाती हैं बेटियाँ, एसिड अटैक कर लिए जाते हैं, मर्डर कर दिया जाता है, बलात्कार बच्चियों के, ऐसी बच्चियाँ उकसाएंगी क्या? आप ये बताओ क्या है यहाँ की व्यवस्था, क्या है? मेरा सवाल है, आप फौरन आप विश्व गुरु बना। तो ये एनसीईआरटी का डाटा है और ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रही है सरकार। जय भीम के नारों से न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जो सरकार निकलती है वो सरकार बदलनी है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। चप्पा चप्पा फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, 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 न्याय दो। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्याय दो। वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है जो सरकार। मैं निशु फ्रॉम वीकेपी टाइम्स न्यूज़। आज यहाँ हमारे नजफगढ़ में दिल्ली गेट पे आज जो वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर मौमिता का जो रेप हो गया था उसके रिलेटेड आज हमारे यहाँ पे दिल्ली गेट पे पूरी भीम आर्मी इकट्ठी हुई है और ये उन्हें इंसाफ के लिए, उनके इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रही है। तो यहाँ पे आप जैसे मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं कितने लोग इकट्ठे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। वहाँ पे सारे मेल्स हैं, यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं और ये सब उनके जस्टिस के लिए रोड पे आई क्योंकि जो हमारा लॉ है वो कोई जस्टिस कर ही नहीं रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये क्यों आए हैं, क्यों ये जो है मार्च निकालने लग रहे हैं। चलिए तो इनसे पूछते हैं। आज आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? हेलो दीदी, इकट्ठे क्यों हुए हैं? पूछ रही है। आज आप सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? इंसाफ दिलाने के लिए। किसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं? कोलकाता में डॉक्टर मौमिता देवनाथ मौमिता का जो रेप एंड मर्डर, चलो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? और आप यहाँ हम आए हैं आज अपनी बहन के लिए कैंडल मार्च निकालने, न्याय के लिए। कोलकाता में जैसे आपने देखा कि कैसे बहन एक डॉक्टर का रेप किया गया है उसके वर्क प्लेस पर, जो आज कहती है भाजपा सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस भी है, अदर पार्टीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी आज एक डॉक्टर का इतने मतलब ब्रूटल तरीके से आपने देखा कि उसके कैसे उसके शरीर के साथ कैसे
बुरा मतलब बलात्कार करके मर्डर किया है और पुलिस ने कहा कि वो सुसाइड है। तो आप देख लो कि कैसे न्याय और कैसी व्यवस्था इस देश में चल रही है, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे एक अनपढ़ गरीब हो, चाहे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, एक सक्सेसफुल लेडी हो इस देश में। तो मैं यहाँ इधर दिखा दूँ, बहन आप कैमरा दिखाइए कि ये बच्चियों का सवाल है, हमें न्याय चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार कब तक? हम आपकी मदद के लिए ही हैं, हिम्मत आपकी, प्रयास हमारा। ये देखिए हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये क्या है? ये क्या है? सरकारों के जुमले होते हैं, ये कुछ नहीं होते। हमें सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, बहनों के लिए न्याय चाहिए। बिहार में भी देखा आपने, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, मुजफ्फरनगर में। तो ये सब क्या है? इन चीज़ों के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हमें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सबको न्याय चाहिए। बहनों, सबको सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? हम अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपनी शिक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख नहीं मांगते। तो इन सरकारों से क्या कहोगे? हमें शिक्षा दें। क्या शिक्षा चाहते हो? हमें फीस बढ़ रही है आजकल, स्कूलों में फीस बढ़ रही है। क्या सुरक्षा है? स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या सुरक्षा है तुम्हारी? कुछ भी नहीं है ना। अगवा कर ली जाती हैं बेटियां, एसिड अटैक कर लिए जाते हैं, मर्डर कर दिया जाता है, बलात्कार बच्चियों के ऐसी बच्चियां उकसाएंगी क्या? आप ये बताओ क्या है यहाँ की व्यवस्था, क्या है? मेरा सवाल है, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, फॉरेन के आप एग्जाम्पल देते हो, आप भारत देश में क्या? आज हम यहाँ खड़े हैं नजफगढ़ में ही, देख लो आप। अभी 7 बजे के बाद, मैं बोल रही हूँ 12 बजे, वो तो वर्क प्लेस पे थी। आप रोड पे भी नहीं चल सकते। जो अमित शाह जी बोलते हैं कि यूपी में स्कूटी पे ज्वेलरी पहन के आप चल सकते हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये हमारी काल्पनिक बातें नहीं चल रही, रियलिटी में हमें बताइए कि हमारी सुरक्षा कब और ये सरकारें देंगी, हमें ये बताइए। बहनें अपनी सुरक्षा मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। बहनें अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपनी सुरक्षा मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो हमें सुरक्षा चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। मेरी एक मांग है केंद्र सरकार से कि ये आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये बहन बेटियों के साथ कब तक चलता रहेगा? मैं पूछता हूँ केंद्र सरकार से कि ये कब तक चलता रहेगा? यहाँ पर ना तो हमारी 3 साल की बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना तो 6 साल की बच्चियाँ सुरक्षित हैं। आए दिन ऐसा कोई एक दिन में निकाला गया सर्च करके कि हर रोज़ कम से कम तो 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ रेप होता है। तो ये एनसीईआरटी का डाटा है और ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रही है सरकार। तो समझना होगा, ये बेटियों के साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं ना ये लोग, ये असल में ये नारा नहीं है इनका। ये बेटी फंसाओ और बेटी भगाओ, ये नारा है इनका। तो हम हैं मैदान में, भीम आर्मी खड़ी है मैदान में, और भीम आर्मी झुकने वाली नहीं है और ना झुकेगी। ये 21वीं सदी का नारा है, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। जय भीम आर्मी, जय भीम। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर मौमिता के साथ रेप एंड मर्डर केस हुआ है, उसके चलते उनको जस्टिस दिलाने के लिए सब लोग आज रोड पे आए हैं। यहाँ पे जो भीम आर्मी है वो उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और ये यहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगी।